चलिए तो आगे क्या पढ़ रहे थे अपन। ये हो गया तरंग दैर्ध्य बताया मैं आपको, लिख लिए। दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं उसको। इसके बाद आयाम की यहाँ पे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जो आपका माध्य स्थिति है उससे जो तरंग है वो जितना ऊपर जाएगी या जितना नीचे आएगी उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, आयाम। और आयाम को इंग्लिश में चूंकि एम्पलीट्यूड बोलते हैं और एम्पलीट्यूड स्टार्ट होता है ए से, इसलिए इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो लिख लीजिएगा आयाम। तरंग अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितनी ऊंचाई पर जाता है उसे उस तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं और स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं खुद भूल जाता हूँ क्या बोला, क्या बोला बताइए आप, कब बताऊंगा। उसे उस तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसे उस तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे मैं केवल बोलूँ जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, या है ना, अभी लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस, या जितना नीचे वो आता है, दोनों में से किसी एक को बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो वो वहां पे मेंशन नहीं किया, लेकिन वो आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये आयाम के बारे में होंगे जिसकी आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है ना। तो ये सारा हम देख लिए, इसी के बेसिस पे हम, है ना, ध्वनि को क्या किए थे, डिवाइड किए थे कितनी भागों में, 3 भागों में। किसके आधार पे किए थे, आवृत्ति के आधार पे, है ना। तो आवृत्ति बहुत कम, फिर ज्यादा और उसके बाद बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, आवृत्ति बहुत कम है, इसका मतलब 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या बहुत ही क्या है, कम। चलो एक बार और देख लेते हैं रफली उसको, उसके बाद वो आगे देखेंगे। अब श्रव्य, इसके बाद श्रव्य और उसके बाद पराश्रव्य। ठीक है, तो इसमें जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति अब वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं जहां पे आप आवृत्ति के बारे में लिखे हैं कि इसका मात्रा क्या है, हर्ट्ज है। आवर्तकाल का मात्रा क्या होगा बताओ, आवर्तकाल का मात्रा, आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल, काल मतलब समय, तो समय का मात्रा क्या है, सेकंड। मैं लिखा भी तो था ना, आवर्तकाल उसका क्या था, 1/2 सेकंड, 0.5 सेकंड, तो उसका मात्रा क्या हुआ, सेकंड हुआ, है ना। यहाँ पे आवृत्ति का मात्रा बस नया है जो कि क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रव्य में जो आवृत्ति होगी वो 20 हर्ट्ज से कितनी होगी, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति मतलब दोलन, 1 सेकंड में दोलन। यदि कोई तरंग है, ध्वनि तरंग है ना, तो जब वो संचरित कर रही है माध्यम में, और मान लो माध्यम के कण में 1 सेकंड में दोलन 20 बार से ज्यादा हो या 20,000 बार तक हो या उससे कम हो, तो वो हमको सुनाई देगी। लेकिन यदि उस माध्यम के कण में दोलन 1 सेकंड में 20 से भी कम हो, मान लो माध्यम के कण 19 बार दोलन कर रहे हैं 1 सेकंड में, कितनी बार, 19 बार, तो क्या वो हमको सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। तो है वो ध्वनि अभी भी, लेकिन इस प्रकार की ध्वनि क्या कहलाएगी, अवश्रव्य, अवश्रव्य जो हमको सुनाई न दे। और मान लो माध्यम के कण में 20,000 से भी ज्यादा बार कंपन हो रहा है 1 सेकंड में, 20,000 से भी ज्यादा बार दोलन हो रहा है 1 सेकंड में, तो वो क्या कहलाएगी, पराश्रव्य, और वो भी हमको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये कल देखे थे, इसको तो पढ़ चुके थे, है ना। उसके बाद फिर ये कि अवश्रव्य ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती, है ना। ये रेंज को पूछता है, हमारे लिए रेंज क्या है, श्रव्य की परास्ता या रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 है।
तो अवश्रव्य ध्वनि जिसमें माध्यम के कणों में कंपन 20 हर्ट्ज से कम होगा, मतलब 1 सेकंड में 20 बार से कम दोलन करेंगे, है ना। तो ऐसी ध्वनि को कौन सुन सकता है? हाथी सुन सकता है। ठीक है, और है हाथी के, हाँ, भूकंप के जो तरंगे हैं वो भी क्या होती है? अवश्रव्य तरंगे होती है। इसके बाद हम गए थे पराश्रव्य में, तो पराश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ अगर, तो एक्चुअली में इसका उपयोग करते हैं कीट पतंगों को भगाने में। कभी आपके घर में कोई सेल्समैन आया है एक छोटा सा उपकरण लेके, है ना, कि अगर आप इसको लगा देंगे तो मच्छर गायब हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया है लगता है ना। वो एक छोटा सा उपकरण आता है, तो अगर आप उसको लगा दें, है ना, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है ना, हवा में, माध्यम में, है ना, एक तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 से क्या होती है? ज्यादा। मतलब जो माध्यम के कण है, जिस माध्यम आपका हवा है, ठीक है, तो माध्यम के कण 1 सेकेंड में 20,000 से ज्यादा बार क्या करेंगे? माध्यम के कण दोलन करेंगे, और उसी माध्यम में रहना उन कीट पतंगों को, तो उनको दिक्कत होगी माध्यम के कणों के वाइब्रेशन से, है ना। भाई आप जैसे धरती पे खड़े हैं और धरती 20,000 बार अप डाउन हो, 20,000 भी नहीं हो, 1 सेकंड में 10 बार भी होगी ना, तब भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो उनके लिए कितना? 20,000 बार अगर माध्यम के अगर दोलन कर रहे हैं तो कीट पतंगे वहां से भाग जाएंगे। तो उस बेसिस पे, उस पे डिपेंडेंट वो उपकरण आता है। तो घर में आया था, जरूरी नहीं है कि आप ले, क्योंकि, है ना, अगर ये कीट पतंगों को नुकसान पहुंचा सकती है तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड किया था। लेकिन इस तरीके का आपको लिखे भी, शायद में लिखा है कि परस्पर ध्वनियों का तरंग किस लिए करते हैं? कीट पतंगों को दूर भगाने में। नहीं लिखा है क्या? चलिए, किडनी वाला, हाँ ठीक, किडनी वाला लिखिए, है ना। चलिए लिखिएगा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि भगाने के लिए किडनी वाली बात तुम्हें बताया कि किडनी मतलब किडनी में अगर पथरी हो जाए, किडनी में पथरी क्यों होती है? नॉर्मली पथरी किडनी में होती है, क्यों होती है बताइए? क्यों क्यों होता है? कैल्शियम की अधिकता वहां। नहीं, वो तो आप पथरी का कारण बताए कि पथरी कैल्शियम की अधिकता के कारण होती है। मैं ये पूछा कि पथरी किडनी में ही क्यों होती है? अपेंडिक्स वहां कहाँ होता है? अपेंडिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? क्षुद्रांत, जिसका उपयोग होता था पहले, है ना। वो एक प्रकार का अवशेषी अंग है, जैसे कि पूंछ, है ना। अब तो वो है भी नहीं पूंछ, है ना। तो अवशेषी अंग मतलब जिसका उपयोग बंद हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। उसी प्रकार से जो अपेंडिक्स है ना, क्षुद्रांत, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग जिसकी आवश्यकता हमें पहले थी, अब नहीं। क्या आवश्यकता थी पहले अपेंडिक्स की? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बायो में कर रहे हैं MSc, तो इतना तो पता होना चाहिए, है ना। नहीं कर रहे हैं तब भी पता होना चाहिए, जैसे कि मेरे को पता है ना। अभी सुनिए उससे और क्या क्या बताता हूँ। अपेंडिक्स, क्षुद्रांत, जो कि आपकी किससे लगी होती है बताओ? बड़ी आंत से लगी होती है, जिसका काम था, जब पहले आदि मानव के रूप में मानव जीवन व्यतीत करता था तो कच्चा मांस खा जाता था। तो उस अपेंडिक्स का काम था उस कच्चे मांस को पचाना, ठीक है, उसके पाचन में। तो अब तो ऐसा करते नहीं है, अब कच्चा मांस खाते हैं क्या? नहीं, अब तो पका के खाते हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या हो गई? खत्म। लेकिन वो अभी भी है, काम का नहीं है, तो खाली जगह है, पड़ा हुआ है ना। और खाली दिमाग शैतान का घर। वैसे वो जो खाली जगह है वहां पे जाके आपके शरीर में जो भी जहरीली चीजें बनती है ना, टॉक्सिक, वो जाके कहां पे जमा हो जाता है? अपेंडिक्स में, क्षुद्रांत। फिर उसी का क्या, उसको ऑपरेशन करके क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। किसको हुआ था अपेंडिक्स बताओ? इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आप कहते नहीं बताया तो था मैं कहानी, स्वाति, हाँ, प्रफुल्ल कुमारी देवी, हाँ, ऑपरेशन के लिए लंदन गई थी और ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि चूंकि प्रफुल्ल कुमारी देवी अंग्रेजों की जो भी रूल्स थे, नियम कानून थे, वो उनके अपोजिट थे, इसलिए उनको मरवा दिया गया। वहां गई थी लंदन, अंग्रेजों के देश गई थी, वही इलाज था उसका, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, है ना। बाकी वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑपरेशन करके बस अपेंडिक्स उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्यों बता रहे थे? पथरी, हाँ, पथरी। तो पथरी कहाँ पे और क्यों होता है? किडनी में क्यों होता है अक्सर? बताइए, किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। घर में जैसे पानी आ रहा है नल से या दूध आया आपके घर में, तो आप उसको क्या करते हैं? छानते हैं,
है ना। छानते हैं तो छन्नी में क्या जम जाती है, जो भी अशुद्धियां रहती है घर के पानी में, नल के, या फिर आप दूध ले रहे हैं अगर, तो जो भी अशुद्धियां है वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, छन्नी में। बस किडनी भी क्या है, छन्नी है। किसको छानती है, ब्लड को। तो सारे शरीर का ब्लड कहाँ पे छनता है, किडनी में। तो जो भी अशुद्धि रहेगी वहीं पर रुक जाएगी। जैसे कि आपके घर में जो पानी छानने की छन्नी है या दूध छानने की छन्नी है, उसमें सारी छन्नी में ही सारा कचरा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। वैसे आपकी किडनी में जमा हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कचरा जमा ना हो, तो आप एक तो अच्छी चीजें खाइए, ठीक है, और पानी ज्यादा पीजिए। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं पानी आपको ज्यादा पीना है, ठीक है। मान लो छन्नी है आपके पास, है ना, धीरे 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 पानी डाल रहे हैं, तो जो छोटी मोटी अशुद्धि होगी वो भी उसमें रुक जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन अगर पानी फोर्स के साथ डालें तो छोटी मोटी अशुद्धियां फोर्स के साथ निकल जाएगी। ज्यादा बेटर है कि ऐसी अशुद्धियों को अपने अंदर में ले जाए। अब आप कर भी क्या सकते हैं, यदि यहाँ के जो जमीन है उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर करने का नुकसान ये होता है, जिससे नुकसान है उसको तो निकालते ही है फिल्टर, जो अच्छी चीजें हैं मिनरल्स उसको भी वो निकाल देता है फिल्टर, तो उसका नुकसान भी है, ठीक है। कैल्शियम ज्यादा है, हमारे क्षेत्र में पथरी ज्यादा होती है, ठीक है। ये कभी पढ़ाया मैं, इसको आप रिलेट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के भूगोल से। कडप्पा चट्टाने, कडप्पा चट्टानों में किसकी अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है। कडप्पा चट्टाने कौन से एरिया में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के मैदान में या मध्य छत्तीसगढ़ में कडप्पा चट्टाने पाई जाती है। कडप्पा चट्टानों में कैल्शियम की अधिकता होती है ना। ये कैल्शियम की अधिकता जमीन में है तो वो पानी में भी आ जाता है, पानी पीते हैं तो आपके अंदर आ जाता है। फिर नॉर्मली इस क्षेत्र के लोगों को किडनी की समस्या ज्यादा होती है, पथरी की समस्या ज्यादा होती है। रीजन समझ में आया, ठीक है। और उसी कैल्शियम के कारण कैल्शियम क्या करता है, एक लेयर बना देता है जमीन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम दैट पॉलीथीन, किसकी जैसा, पॉलीथीन की जैसा जमीन में, मिट्टी में, है ना। तो उसके कारण जो पानी गिरता है वो डायरेक्टली बहुत आसानी से नीचे नहीं जा पाता, भूमिगत नहीं हो पाता, वो थोड़ी देर के लिए जमीन पर रह जाता है। और जमीन में उस पानी का कुछ लंबे समय तक रह जाना बहुत फायदेमंद होता है। किस अनाज के लिए, धान की फसल के लिए। इसलिए इस क्षेत्र में धान ज्यादा होता है, तो फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। चलिए क्या क्या होगा, तो ये सब क्यों बता रहा था। हाँ, तो किडनी होता है, तो किडनी मतलब किडनी होता है बोलो तो मैं, किडनी में पथरी होता है ना, पथरी मतलब छोटे छोटे पत्थर। तो अब उन पत्थरों को अगर हम पराश्रव्य ध्वनि उन तक भेजेंगे, तो पराश्रव्य भेजो मतलब उस किडनी छोटे से पत्थर में वो 1 सेकंड में 20,000 से ज्यादा क्या करेगा, दोलन करेगा। और जब उसमें 20,000 से ज्यादा दोलन होगा 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। इसलिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं किसमें, किडनी के इलाज में, ठीक है। चलिए ये भी लिख लेता हूँ, एक बात होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी पता ही होगा आप लोग को,